नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम को लेकर आए हैं और सभी ज्योतिष प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ज्यादा विलंब न करते हुए मैं ज्योतिष की चर्चा आपसे करता हूं। मैंने एक दिन पहले भी आपसे मंगल की चर्चा करी थी, लेकिन ऐसा विषय आ गया कि मंगल की द्वारा मुझे चर्चा करनी पड़ रही है, लोगों की समझ में नहीं आया था। तो मैं आपको समझा दूं कि किसी भी लग्न की अपन पत्रिका लें। मैंने ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका चार्ट पर बनी हुई है और मंगल आपको जैसा कि दिख रहा होगा चार्ट पर, मैंने मंगल को रखा है। मंगली पत्रिका कैसे होती है मैंने आपको पहले भी एक कार्यक्रम में समझाया था और मैं आज फिर आपको द्वारा इस कार्यक्रम में समझा रहा हूं कि पहले घर में, चौथे घर में लग्न से और 7वें घर में और 8वें घर में और 12वें घर में अगर मंगल विराजमान होते हैं तो पत्रिका मंगली होती है। अब चर्चा है कि मंगल, प्रश्न ऐसा आया है कि मंगल गृहस्थ जीवन को ही क्यों, इन घरों का मंगल गृहस्थ जीवन को क्यों प्रभावित करता है और गृहस्थ जीवन में क्यों हौच पौच और कठिनाइयां लाता है। तो मैं आपको बताऊं, गृहस्थ जीवन को भी प्रभावित करता है वो, साथ में व्यापार को भी प्रभावित करता है। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे भी प्रभावित करता है और कुटुंब को भी प्रभावित करता है। इन सब चीजों को मंगल, इन घरों का मंगल प्रभावित करता है। मैंने पहले ही बताया आपको 1, 4, 7, 8 और 12 इस प्रभावित करता है तो पत्रिका मंगली होती है। अब एक सिस्टम और समझ लो, अपन 12वें घर से अगर एक सीधी लाइन खींचेंगे और चौथे घर तक लाएंगे और चौथे से एक सीधी लाइन खींचेंगे छठे घर तक तो एक ट्राइएंगल बनता है। तो वो ट्राइएंगल जो बनता है तो वो ट्राइएंगल में जो ग्रह आते हैं, ट्राइएंगल के अंदर वो सारे ग्रह जो होते हैं तो वो मंगली पत्रिका होती है। अगर उन घरों में, सारे घरों में मंगल आएगा ट्राइएंगल में। आप ट्राइएंगल देख लें, 12वें घर से बनाएंगे एक लाइन चौथे घर पर बनाएंगे, चौथे से छठे घर पर बनाएंगे। अब आप समझिए कि हर ग्रह को 7वीं दृष्टि दी गई है, तो मंगल को भी 7वीं दृष्टि अपने से 7वें घर को देखता है, लेकिन मंगल को 2 दृष्टियां विशेष दी गई हैं, अपने से चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अपने जिस घर में वो बैठा है वहां से चौथे घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। और मैं आपको पहले लग्न से ही समझाऊंगा कि लग्न का मंगल कैसे प्रभावित गृहस्थ जीवन को करता है, व्यापार को प्रभावित करता है। तो 7वीं दृष्टि से मंगल सीधा 7वें घर को दिखता है। जो 7वां घर गृहस्थी का है, जो 7वां घर पत्नी का है, वाइफ का है, तो 7वें घर को वो प्रभावित करता है। और 7वें और चौथे घर से वो कैसे प्रभावित करता है तो 1, 2, 3, 4 अपनी चौथी दृष्टि से 7वें घर को देखता है। 8वां मंगल गृहस्थी को कैसे प्रभावित करता है तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से कुटुंब को देखता है, तो कुटुंब को प्रभावित करता है और अपनी 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से चौथे घर को देखता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एक विशेष बात बता दूं कि विशेष 8वें घर का मंगल है तो जिस जातक का, जातिका का 8वें घर का मंगल होता है वो कुटुंब से बना के नहीं चलते हैं और कुटुंब के द्वारा उनको कुटुंब से नहीं बना के चलेंगे या कुटुंब के द्वारा उनको प्रॉब्लम होगी या कुटुंब के लोगों को उनसे प्रॉब्लम होगी, ऐसी स्थिति बनती है। और लाभ की स्थिति भी नहीं बनती है क्योंकि नैसर्गिक पाप ग्रह है मंगल, आप सबों को मालूम है, पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जिस श्रेणी में राहु, केतु, शनि को रखा गया है उसी श्रेणी में मंगल को रखा गया है। विशेष जैसे अगर कारक किसी कुंडली में मंगल बन जाता है तो इतना प्रभावी नहीं रहता है। जैसे मैंने वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाई तो इसमें कारक मंगल है तो इतना प्रभावी, लेकिन और लग्नों में प्रभावित तो होता ही है। वो 7वें घर को कैसे इफेक्ट कर रहा है, दृष्टि से इफेक्ट कर रहा है। अब अपन 12वें घर पे आते हैं तो 12वें घर से 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से व्यक्ति के पराक्रम वाले घर को उन्होंने देखा तो उसके पराक्रम को प्रभावित किया व्यक्ति के को। लेकिन 7वीं दृष्टि से वो सीधे छठे घर को देख रहा है, रण, रोग, बैरी और सब इसको वो बढ़ा रहा है। और 8वीं दृष्टि से फिर उसने 7वें घर को देखा, अष्टम दृष्टि से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखा तो फिर उसने इफेक्ट किया वहां पे। तो 7वां घर ज्यादातर सभी घरों से वो 7वें घर को देख रहा है, केवल एक 8वें घर से नहीं देख रहा है। अष्टम से वो कुटुंब को देख रहा है वहां पे, तो वो कुटुंब भी गृहस्थी का ही घर होता है। तो जहां वो उसने दृष्टि दी 7वें घर को तो 7वें घर को प्रभावित किया। तो आप समझें कि ग्रह की स्थिति, ग्रह की दृष्टि का प्रभाव अधिक होता है। आपने सुना ही होगा कि शनि की दृष्टि का प्रभाव अधिक है, गुरु की दृष्टि का प्रभाव, ऐसे ही सारे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव होता है। तो उसने प्रभावित किया 7th हाउस को, मैरिज लाइफ को प्रभावित किया
डिस्टर्ब किया। 7वां मंगल जो जातक जातिका का होता है वो स्वयं के लिए भारी होता है, व्यक्ति के खुद स्वयं के लिए भारी होता है, वो स्वयं को प्रभावित करता है और कोई आकस्मिक घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है कई कुंडलियों में। तो आप मंगल के बारे में समझ गए होंगे, कोई भ्रम ना हो। दृष्टि, वो अपनी दृष्टि से 7वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष उनको जो 2 दृष्टि दी गई है उससे वो कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो सभी ग्रह 7वीं दृष्टि से हर घर को देखते हैं, तो विशेष कुछ ग्रहों को जो दृष्टियां दी गई, तो आज मैंने केवल मंगल की चर्चा करी है। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं और लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं तो हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएंगे। आपके जो प्रश्न होंगे उनके कार्यक्रम लेके आएंगे। आप ऐसे प्रश्न करें जो सार्वभौमिक हों और जो सबके काम आए, ऐसे प्रश्न करें। व्यक्तिगत प्रश्न भी आप कर सकते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से मिलता हूं। जो हमारा नंबर नीचे चैनल पे दिया गया है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और व्यक्तिगत भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।